फीस वृद्धि और छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। सोलन में एसएफआई के जिला सचिव रोहित प्रधान ने कहा कि छात्रों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है, जिसे संगठन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने अन्य छात्र संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उनके रवैये को ढुलमुल करार दिया। रोहित प्रधान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में फीस वृद्धि का सीधा असर विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने सरकार से फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगाने और छात्र हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसएफआई केवल फीस वृद्धि के मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के युवाओं से जुड़े रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं के लंबित मामलों को लेकर भी आवाज उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से कई परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इससे हजारों युवा प्रभावित हो रहे हैं। रोहित प्रधान ने कहा कि सरकार को युवाओं को रोजगार देने और लंबित परीक्षाओं एवं भर्ती प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने की दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों और युवाओं की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो एसएफआई आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की। एसएफआई ने स्पष्ट किया कि फीस वृद्धि वापस लेने, रोजगार और लंबित परीक्षाओं के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए इतनी भारी संख्या में। तो मेरा नाम रोहित प्रधान है, मैं एसएफआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। तो आज हम यहाँ पर सोलन डिग्री कॉलेज के अंदर ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन क्यों करने जा रहे हैं, इसकी एक अहम वजह यह है कि हम देखते हैं कि पिछले 1 महीने में किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एचपीयू के द्वारा जो फीस है वो बढ़ा दी जाती है। हम देखते हैं कि पिछले 1 महीने में जो फीस है वो 25 से 30% बढ़ा दी गई वीसी द्वारा। तो उसको लेकर हम शुरुआत से ही पिछले 1 महीने से ही इसके लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलनरत है। वहीं हम इस कड़ी में पिछले 3 दिन पहले देखते हैं कि कुछ सरकारी संगठन एनएसयूआई वाइस चांसलर के पास जाते हैं, सीएम सुक्खू के पास जाते हैं और कहते हैं कि कुछ % फीस कम कर दीजिए। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि कुछ % फीस क्या होता है। ये यहाँ पर जो छात्र है, छात्रों के भविष्य की बात है। ये कोई यहाँ बाजार में हम फल सब्जी खरीदने नहीं आए हैं जो यहाँ पे नेगोशिएट करना पड़े। हम देखते हैं कि एसएफआई का इस पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक जो फीस है वो जितनी पुरानी फीस थी उतनी नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ पर लगातार आंदोलनरत रहेंगे, लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और छात्र हकों की, जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल जायज है। धरना प्रदर्शन तो हम पिछले बहुत समय से कर रहे हैं। हम एचपीयू के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथी ऑर्गेनाइजेशन भी धरना प्रदर्शन कर रही है, जैसे एबीवीपी धरना प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर। पर वहां पर भी अगर हम देखें जो एनएसयूआई है, एनएसयूआई का जो अभी जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन भी चला है, उसमें भी देखते हैं कि छात्रों का कोई मुद्दा वो नहीं उठा रहे हैं। हम देखते हैं पिछले 1 महीने से 20 दिन से जो एचपीयू में लगातार हड़तालें चली हुई है, एसएफआई लगातार प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ जो एबीवीपी है वो भी ऊपर भूख हड़ताल कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। पर जो सरकारी संगठन एनएसयूआई है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से पीछे हटता नजर आ रहा है। वो पिछले 4 दिनों से पहले वीसी के पास जाते हैं और कहते हैं कुछ % कम कर दीजिए। तो हम ये यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इससे जो प्रशासन के कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है। तो ये अभी हमारा एक पहली सीढ़ी है। आने वाले समय में हम जो विधानसभा है, विधानसभा का घेराव भी करेंगे। पूरे प्रदेश भर में जितने भी छात्र हैं, सभी छात्रों को लामबंद करते हुए जो विधानसभा है, विधानसभा का भी घेराव करेंगे। बिल्कुल आपकी जायज बात है। जिस तरह से अथॉरिटी आज भी आई थी, कहती है कि जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, वो ग्राउंड में कीजिए। अब जब मुद्दे कॉलेज के बच्चों के हैं, यहाँ के बच्चे हैं, तो हम जब ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे तो किसको दिखेगा। पर यही एक अगर पॉजिटिव बात मैं आपके बीच रखूं, जो बच्चे हैं, बच्चों में इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट जा रहा है और जो न्यूट्रल बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि जो सीधी सी बात है, देखो जो ये फीस है, ये फीस हिमाचल प्रदेश में सब छात्रों की बढ़ी है। अब ऐसा तो है नहीं कि एसएफआई की फीस बढ़ी है या एबीवीपी की फीस बढ़ी है या एनएसयूआई की फीस बढ़ी है। ये जो फीस है सभी न्यूट्रल बच्चों को बढ़ी है। तो निश्चित बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। जी नहीं, जो हम ये विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं ये सीधे तौर पे एसएफआई इंडिपेंडेंटली कर रही है। अभी जो टेंटेटिव डेट हमारी 31 से 1 के बीच है। बाकी इस बीच में जो जिस हिसाब से जो परिस्थितियां है वो बनती है, उसको देख के हम आगे की जो रणनीति है वो अपनी तैयार करेंगे इसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल ही। आज अगर हम आपको बता दें, जो एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया
इसकी आज हमारी जो स्टेट कॉल है, आज हिमाचल प्रदेश के टोटल 25 से 26 कॉलेजों में और एचपीयू में मिला के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चिंत ही अगर जो कॉलेज प्रशासन है और जो वीसी साहब है वो हमारी बातों को अगर इग्नोर करते हैं तो इसको लेकर हम सड़कों पे भी उतरेंगे और जो उग्र आंदोलन करने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो जो प्रदेश सरकार है, हमें लगता है कि इनको जो दूसरी सरकार को जो उंगली करने में वो ज्यादा मजा आता है। हम देखते हैं कि विधानसभा के सेशन में जो चंदा चोर है वो वाले नारे लगाते हैं, पूरे देश में नारे लगाते हैं कि जो नीट के पेपर है वो लीक हुआ है। पर अगर हम दिमाग से सोचे तो जो पूरे देश में नीट के पेपर लीक हुए हैं, पर हिमाचल प्रदेश में तो पेपर हो ही नहीं रहे हैं। पिछले 2 सालों से जो नीट के पेपर है वो हो ही नहीं रहे हैं। जो बच्चे हैं लगातार जो फॉर्म भर रहे हैं, पटवारी के फॉर्म भर रहे हैं, जीओआईटी के फॉर्म भर रहे हैं, पुलिस के फॉर्म भर रहे हैं, आर्मी के फॉर्म भर रहे हैं, पर हम देखते हैं कि जो चीजें है ये फॉर्म तक ही सीमित हो रहा है, इसको आगे का कोई जवाबदेही नहीं मिल रही है। और प्रदेश सरकार हाल ही में जैसा देखते हैं कि NSON के पास जाते हैं और वो कॉल करते हैं चांसलर साहब को, कहते हैं कि महावीर जी कुछ % कम कर दीजिए। तो इसमें ये तो पूरी तरह से जो आप एक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस पर बैठे हैं, आपका जो एक कैजुअल बिहेवियर है ये पूरी तरह से जो छात्रों के हकों के खिलाफ है। वो कहते हैं कि कुछ % कम कर दीजिए, 5% कम कर, 10% कम करो, तो इसके हम साफ साफ खिलाफ है जी।